नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी चुनाव प्रचार का घमासान अब अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। कल जिस तरह से बिहार की रैली में अमित शाह ने नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने को लेकर यू टर्न ले लिया, उसके बाद से यह माना जा रहा है कि बीजेपी को हार का डर सताने लगा है। और कल ही जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा, नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल होने का आरोप लगाया, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोक आस्था के महापर्व छठ का अपमान करने का भी आरोप लगाया। और बोलते बोलते तो राहुल गांधी यहां तक बोल गए कि वोट लेने के लिए चुनाव से पहले, मतदान से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। मंच से राहुल गांधी ने कहा कि अगर चुनाव से पहले जनता नरेंद्र मोदी को कहेगी कि हम आपको वोट देने को तैयार है, लेकिन आपको डांस करना होगा, तो नरेंद्र मोदी वो भी करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ चुनाव तक। चुनाव के बाद वो गरीबों की बात नहीं सुनेंगे, किसानों की बात नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति और औद्योगिक घरानों की बात सुनेंगे। यानी राहुल गांधी ने अपने ही अंदाज में निशाना साधा और बिहार के चुनावी माहौल को बदलने की कोशिश करते हुए नजर आए। जाहिर सी बात है कि उनकी बातों पर तालियां भी बजी। बिहार में एक माहौल भी बनता हुआ नजर आ रहा है एनडीए गठबंधन के खिलाफ, क्योंकि अगर इस तरह का माहौल नहीं बनता नजर आता, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो अमित शाह नीतीश कुमार के मसले पर यू टर्न लेते हुए नजर नहीं आते। लेकिन अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में मतदान के बीच में ही राहुल गांधी पर एफआईआर करने की बड़ी तैयारी की जा रही है। बिहार में मतदान के बीच में ही राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दूं कि बिहार में मतदान की तारीख है 6 नवंबर 11 नवंबर। जी हां, बिहार में 6 नवंबर को विधानसभा की 121 सीटों पर मतदान होना है, 11 नवंबर को विधानसभा की 122 सीटों पर मतदान होना है, 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, यानी 14 नवंबर को ईवीएम मशीन खुलेगा और यह पता लगेगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कैसे बनेगा, उसमें तो कई तरह के किंतु परंतु लगे हुए। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने कहा कि क्या राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है और इस तरह की खबर निकलकर क्यों सामने आई, आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। ये नवभारत टाइम्स की खबर है और ये राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट से लड़ाई की कही थी बात, उत्तर प्रदेश की कोर्ट में सुनवाई पूरी, अब 7 को आएगा फैसला, यानी 7 नवंबर को आएगा फैसला। कहां? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? संभल। संभल की अदालत। उत्तर प्रदेश भी लगातार योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, संभल तो और भी ज्यादा चर्चा में रहता है। संभल से आने वाले एक आचार्य साहब जो कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर अभी कहीं नहीं हैं, लेकिन वो राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये संभल भी बहुत ज्यादा चर्चित है। लेकिन खैर, हम उत्तर प्रदेश और संभल की बजाय हम आज ये बात आपको बताने आए हैं कि विधानसभा चुनाव के बीच में जब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को घेरने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें बेनकाब करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में अचानक राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी क्यों की जा रही है, आपको पूरा मामला भी बता देता हूं मैं। उत्तर प्रदेश के संभल की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी सुनवाई हुई थी, उसके बाद अपना फैसला उन्होंने सुरक्षित रख लिया है और बताया जा रहा है कि अब फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एडीजी द्वितीय आरती फौजदार के समक्ष चंदौसी जिला न्यायालय में सुनवाई हुई, जहां दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। यह मामला हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने दायर किया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर, जो कांग्रेस का नया मुख्यालय बना है, कांग्रेस दफ्तर के उद्घाटन के समय कहा था कि हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज व्यवस्था से है। सिमरन ने कहा कि इस बयान से देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं
और ये याचिका हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने एडीजी की अदालत में दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी समाज में अस्थिरता फैलाने वाले बयान देते हैं। सिमरन गुप्ता ने बताया कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी को एक भाषण में कहा था कि हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस से नहीं बल्कि भारत राज्य से है, और इसी मामले में संभल में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी हो गई और संभल की अदालत ने अब अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और यह फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। कई बार आपको तारीखों पर ध्यान देना चाहिए। जब आप तारीखों पर ध्यान देंगे ना तो कई सारी बातें निकलकर सामने आ जाएगी। जब भी कोई महत्वपूर्ण मौका, जब भी कोई बड़ा मौका, या जब भी सरकार घिरती हुई नजर आती है, सरकार फंसती हुई नजर आती है, जब भी राहुल गांधी सरकार को घेरने में कामयाब होते हुए नजर आते हैं, इस देश के अलग अलग इलाकों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में याचिका दायर कर दी जाती है। गुजरात की बात कर लीजिए। गुजरात में तो उनके मोदी सरने वाले बयान पे बाकायदा उनको सजा हुई और जो अधिकतम सजा थी वो सजा दी गई और उसके बाद उनकी सांसदी चली गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया तो फिर से उनकी सांसदी वापस आई। गुजरात हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, न जाने इस देश के कितने राज्यों में राहुल गांधी के खिलाफ अलग अलग मामलों में मामला दर्ज करवाया गया है। कहीं एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, कहीं अदालत के जरिए मामला दर्ज करवा दिया गया है और लगातार राहुल गांधी इस तरह की पेशी में जाते भी है। कई जगह अपने वकीलों के माध्यम से पेशी में छूट ले लेते हैं, लेकिन कई जगह वो जाते भी हैं। उनकी नागरिकता को लेकर एक मामला चला, वो भी उत्तर प्रदेश से बाहर से आकर किसी व्यक्ति ने उनकी नागरिकता को लेकर मामला डाला। बाद में हाईकोर्ट पूछती रह गई केंद्रीय गृह मंत्रालय से कि भैया राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सबूत दो, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर बताओ। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी बड़ा हंगामा खड़ा करती हुई नजर आई, जो भारतीय जनता पार्टी बड़ा विवाद खड़ा करती हुई नजर आती है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर, वही भारतीय जनता पार्टी, उसी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार और उसी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं, उनके अपने गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता को लेकर कोई ठोस तथ्य, कोई ठोस सबूत वो अदालत में दे नहीं पाए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंच पर क्या कहा जाता है और जब कानूनी लड़ाई में जाते हैं तो किस तरह से केंद्र सरकार बचती हुई नजर आती है। लेकिन ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब जो राहुल गांधी पर एक बड़ा कुठाराघात करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि ये मामला जिसमें राहुल गांधी ने एक बयान दिया कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के उद्घाटन के समय, उस बयान को लेकर याचिका दायर हुई, अदालत ने सुनवाई की और अब 7 नवंबर को फैसला आएगा। और निश्चित तौर पर अगर 7 नवंबर को राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आएगा तो अपने आप में ये मानकर चल लीजिए कि उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत तो बढ़ेगी। हालांकि देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ मामला चल रहा है तो दिक्कत थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन सवाल तो यही उठेगा और बार बार उठा जाएगा और बार बार पूछा जाएगा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान, जब बिहार में एक बड़ी चुनावी लड़ाई चल रही है, उस चुनावी प्रक्रिया के दौरान क्या राहुल गांधी को घेरने के लिए इस तरह की चीजें की जाती है, इस तरह के मामले दर्ज करवाए जाते हैं, इस तरह की याचिकाएं दायर करवाई जाती है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, अदालती प्रक्रिया का पूरा सम्मान करते हुए हम ये कहेंगे कि इस तरह के सवाल कई बार उठते हैं जो इस देश की राजनीति पर, इस देश के सरकारों के रवैये पर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अलग अलग संगठनों के कई प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं, कई अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं, वो जिस तरह की किलेबंदी और घेरेबंदी करते हुए नजर आते हैं, उसको लेकर आपका क्या मानना है। हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि हमें बताइए कि क्या वाकई जानबूझकर बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में ही राहुल गांधी को इस तरह से जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह से एफआईआर करवाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर आपका क्या मानना है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म, और हाँ, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो हमारे मंच को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।